अशोक के स्तंभ पर लिखी गई रहस्यमय लिपियां एक ऐतिहासिक रहस्य। भारत एक ऐसा देश है जिसकी मिट्टी में इतिहास सांस लेता है और जहां पत्थरों पर लिखी गई इबारतें सदियों पुरानी कहानियां कहती हैं। इन कहानियों में सबसे रहस्यमय हैं सम्राट अशोक के स्तंभ। ये स्तंभ सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं हैं, बल्कि भारतीय इतिहास की आत्मा हैं। इन पर खुदी हुई लिपियां न सिर्फ सम्राट अशोक के शासनकाल की जानकारी देती हैं, बल्कि कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी सामने लाती हैं जो आज भी इतिहासकारों, भाषाविदों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। सम्राट अशोक और उसके स्तंभ। सम्राट अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है। उनके शासनकाल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 3री सदी ईसा पूर्व में उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल हिस्से पर शासन किया। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने वाले इस सम्राट ने पूरे देश में अनेक स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर उनके आदेश, नैतिक उपदेश और बौद्ध धर्म के सिद्धांत खुदवाए गए। ये स्तंभ भारत के विभिन्न हिस्सों में आज भी मौजूद हैं। सारनाथ, लौरियानंदनगढ़, सांची, ऋषिपतन, वाराणसी के पास, मेरठ, प्रयाग, दिल्ली आदि में। इन पर लिखी गई लिपियां ही इस रहस्य की जड़ हैं। रहस्यमय लिपियां ब्राह्मी, खरोष्ठी और एक अनजान लिपि। अशोक के स्तंभों पर मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में लेख मिलते हैं, जो कि उस समय की आम प्रशासनिक और धार्मिक लिपि थी। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित स्तंभों पर खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग हुआ है, जो ईरानी और यूनानी प्रभाव से विकसित हुई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ स्तंभों और चट्टानों पर ऐसी लिपियां भी पाई गई हैं, जो आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी हैं। इन लिपियों की न तो पूर्ण पहचान हुई है, न ही उनका अनुवाद। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूर्व ब्राह्मी लिपियां हैं या कोई गुप्त संकेतन प्रणाली, कोड लैंग्वेज। यही कारण है कि इन लेखों को लेकर कई साजिश सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और रहस्यमय कहानियां सामने आई हैं। क्या कहते हैं इतिहासकार? इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट अशोक ने ये स्तंभ केवल धर्म प्रचार के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि ये एक व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा थे। लेकिन कुछ स्तंभों पर जो कोडित या अपरिचित भाषा में लेख हैं, वो इस सामान्य तर्क से मेल नहीं खाते। ऐसे कई इतिहासकार हैं जिन्होंने इस विषय पर गहराई से अध्ययन किया है। जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पहली बार पढ़ा, उनकी मदद से ही अशोक के नाम की पुष्टि हुई। आरसी मजूमदार, धर्मपाल और अन्य विद्वानों ने यह तर्क दिया कि अशोक के कुछ संदेश आम जनता के लिए नहीं, बल्कि किसी गुप्त समाज या विशिष्ट वर्ग के लिए थे, जिन लिपियों का रहस्य आज भी बना हुआ है। एक, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का स्तंभ। यह स्तंभ मूल रूप से मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसमें ब्राह्मी में लेख तो है, परंतु स्तंभ के कुछ हिस्सों में ऐसे चिन्ह और रेखाएं हैं जिन्हें आज तक किसी भी लिपि में नहीं पढ़ा जा सका है। 2, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, बिहार। इन दोनों स्तंभों में कुछ विशेष प्रतीकात्मक चिन्ह हैं जो ब्राह्मी की शैली से मेल नहीं खाते। कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हें ज्यामितीय कोर्स बताया है। 3, कर्नाटक के मास्की स्तंभ। यहाँ पर अशोक का पहला नाम देवानाम प्रियदर्शी राजा के रूप में आया था, पर साथ ही कुछ स्थानों पर असामान्य प्रतीकों का उपयोग हुआ है। क्या ये लिपियां किसी प्राचीन तकनीक की कुंजी हैं? कुछ इतिहास प्रेमियों और वैकल्पिक इतिहासकारों, ऑल्टरनेट हिस्टोरियंस, का मानना है कि ये रहस्यमय लिपियां किसी प्राचीन तकनीक, ऊर्जा स्रोत या वैज्ञानिक ज्ञान की कुंजी हो सकती हैं। उनके अनुसार यह संभव है कि मौर्य काल में कोई गुप्त विज्ञान विकसित था, जो केवल कुछ चुनिंदा विद्वानों को ज्ञात था। स्तंभों पर अंकित विशेष चिन्ह एक प्रकार के साउंड वेव्स, रिसोनेंस या ज्यामितीय सिद्धांतों को दर्शाते हैं।
अशोक इन स्तंभों के माध्यम से न केवल धार्मिक संदेश बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित तकनीकी ज्ञान भी छोड़ गए हों। हालांकि इन दावों को मुख्यधारा के इतिहासकार अक्सर काल्पनिक मानते हैं। यूनानी और मिस्र से संबंध। कई अध्येताओं ने यह भी सवाल उठाया है कि अशोक के स्तंभों की बनावट विशेषतः सारनाथ और दिल्ली के स्तंभ मिस्र के ओबेलिस्क से मिलती जुलती है। यह अनुमान लगाया गया है कि अशोक ने यूनानी और मिस्री स्थापत्य कला से प्रेरणा ली हो सकती है। यूनानी इतिहासकारों की रिपोर्ट के अनुसार अशोक के समय भारत और ग्रीस के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध थे। इसका अर्थ है कि इन स्तंभों पर अंकित कुछ प्रतीक यूनानी या मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि से मिलते जुलते हो सकते हैं। आध्यात्मिक और रहस्यमय दृष्टिकोण। भारतीय परंपरा में स्तंभों को केवल स्थापत्य कला का प्रतीक नहीं माना गया है, बल्कि ये धार्मिक ऊर्जा केंद्र भी होते हैं। विशेषकर बौद्ध मान्यता में स्तंभों का संबंध धर्म चक्र और मुक्ति मार्ग से जोड़ा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन स्तंभों की बनावट और लिपियां एक विशेष ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। ये स्थान विशेष प्रकार की ध्यान तकनीकों के लिए बनाए गए थे। लिपियों के माध्यम से उच्च चेतना या ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या इन लिपियों को पढ़ा जा सकता है? आज के आधुनिक युग में जब एआई और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकें हैं, तो कई भाषाविद और तकनीकी विशेषज्ञ यह प्रयास कर रहे हैं कि इन लिपियों को डिजिटल स्कैनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और डीप लर्निंग के माध्यम से पढ़ा जाए। अभी तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है, परंतु यह प्रयास जारी है। यह माना जा रहा है कि आने वाले दशकों में इन रहस्यमयी लिपियों को पढ़ने में सफलता मिल सकती है। निष्कर्ष। इतिहास का वह पन्ना जो अब भी अधूरा है। सम्राट अशोक के स्तंभ भारत के प्राचीन गौरव, प्रशासनिक कुशलता और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। लेकिन इन स्तंभों की रहस्यमय लिपियां यह साबित करती हैं कि इतिहास के कई अध्याय अब भी अधूरे हैं। इन रहस्यमय लिपियों में छिपी हो सकती है एक गुप्त भाषा, एक भुला दिया गया ज्ञान, या कोई ऐसा सत्य जिसे समय की धूल ने ढक दिया है। जब तक इन लिपियों को पूरी तरह पढ़ा नहीं जाता, तब तक सम्राट अशोक का असली संदेश हमारे लिए एक रहस्य बना रहेगा। क्या आप मानते हैं कि इन लिपियों में कोई छुपा हुआ ज्ञान है, या यह केवल प्राचीन कला का हिस्सा है? आपका क्या मानना है? क्या हमें इस दिशा में और अनुसंधान करना चाहिए?